अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ शहरबान आवान। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। गुज़श्ता रोज लूटमार के दौरान पुलिस मुकाबला एक और जान ले गया। मेडिकल की तालिबा निमरा सर पर गोली लगने से जान से गई। जांबाग तालिबा निमरा की वालिदा ने बताया, मैं रिश्तेदारों से मिलने के लिए गई थी, वापसी पर एम्बुलेंस देखी जो तेजी से घर जा रही थी। घर आई तो भाई ने बताया कि निमरा जख्मी हो गई है, गोली छू कर गुजरी है। वालिदा कहती हैं कि किसी से कुछ नहीं कहूँगी, निमरा अल्लाह ताला की अमानत थी। मैं तो उम्र पे जा रही थी, चीज़ों से मिल के वापस आ रही थी तो मैं घर के करीब पहुंची तो एक तेजी भी मेरे साथ गई। मैं जिस कॉलेज को देखती थी, कभी भी कॉलेज आते मैं दुआ करती थी कि अल्लाह खैर करे जिसके भी हो। मैंने अपनी, मुझे क्या पता मेरी बच्ची जा रही है इसमें। मैंने वहीं से फोन देखा तो कॉलेज के पास जो पुलिस की वैन खड़ी हुई थी, यहाँ पर आए देखा भाई सब थे। मैंने चेंज करके मैंने बस भाभी से पूछा निमरा का फोन आया था, लेकिन नहीं। ऊपर से भाई भाभी एकदम उतरे, भाग हेलमेट हो। मैंने क्या हुआ है, बताओ तो। नहीं कुछ नहीं, इनके दोस्त को कुछ हुआ है इस वजह से। भाई छोटा यहाँ तैर रहा था, मैंने उसको जल्दी से मैंने कहा नहीं तुम नहीं है, बताओ मुझे गाड़ी में लेके चलो। बाजू में से गाड़ी नहीं चलाई जाएगी, निमरा को जख्मी हुई है, बच्चों के गुजरी है, मगर इन्होंने मुझे नहीं बताया। चुपके इधर उधर मैं समझ रही बच्ची थोड़ी वापस आएगी, मैं किसी को न बददुआ दूंगी ना, बस अल्लाह की अमानत। गुज़िश्ता रोज़ डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग के तबादले में जाँ बाग हो जाने वाली मेडिकल की तालिबा निमरा के भाई हसन कहते हैं, वो हमेशा मुझसे तालीम के हवाले से बात किया करती थी। मजीद क्या कहा लारिब शेख से जानते हैं। लारिब वहाँ मौजूद हैं। लारिब, क्या कहना है इस गम में डूबे अहले खाना का? मेरा भी जो है कि एक होनहार तालिब इल्म थी जो कि अपनी यूनिवर्सिटी से गुज़िश्ता रात वापस आते हुए गोली लग गई है। इस वक्त मैं निमरा के घर में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है निमरा के भाई हसन। हम इनसे पूछते हैं कि निमरा कैसी बहन थी। निमरा बहुत ही एक अच्छी बहन थी। वो हर तरह बातचीत हर चीज़ में शेयर करना, और हमारी लड़ाई झगड़ा चलता था हर चीज़ में, और डेली एक दूसरे की फील्ड के बारे में बात करना। अब जब इस दुनिया में निमरा नहीं रही तो क्या चीज़ है आप उनकी जो सबसे ज़्यादा आपको याद आएगी? उसकी हर चीज़ के अपने बारे में, अपने फील्ड के बारे में ज़्यादा बताना, बीच में हर चीज़ में अपनी फील्ड के बारे में बात लेकर आ जाना। हसन का कहना भी यही था, निमरा की हर बात ही उनको याद आया करेगी, उनका छेड़ना, उनका तंग करना, उनके साथ बैठ के उनका बातें शेयर करना, यानी ये दोनों एक दूसरे के हमराज भी थे और आइंदा भी ज़िंदगी में हमेशा हसन निमरा की कमी महसूस करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया लारिब। निमरा की जुदाई पर दोस्त अफसरदा हैं। दोस्त शाहिदा ने बताया, निमरा CSS का इम्तिहान देना चाहती थी, यकीन नहीं आ रहा दोस्त चली गई। मेडिकल टेक्नोलॉजी शैला नाम है मेरा। निमरा मेरे साथ ही पढ़ती थी और बहुत सी दोस्त थी मेरी। काफ़ी दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई थी रिलेटेड टू वो CSS करना चाह रही थी। बीच में आई डोंट नो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं क्या बोलूँ, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू से। किसको अच्छा लग सकता है यार, आप किसी से इतना क्लोज हो, आप उसके बाद एकदम से नहीं एक्सेप्ट कर सकते उस चीज़ को। निमरा को किसकी गोली लगी अब तक मालूम नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम के मुताबिक निमरा को छोटे हथियार की गोली लगी है। मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम हलाक और एक ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार है, जिसका इलाज अब्बासी शहीद अस्पताल में किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब जाओ मेडिकल की स्टूडेंट निमरा मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार दो मुलजिमान का सखी हसन के इलाके से ताक़ुब किया। अंडा मोड़ के करीब मुलजिमान को रिक्शे को लूटते देखा। निमरा ने शोर मचाया तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। गोली निमरा के सर में लगी, जिससे वो जाँ बर न हो सकी।
पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डकैत हलाक और एक जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो दो लड़के मोबाइल पे जो है यहाँ पे खड़े हुए कुछ स्नैचिंग कर रहे थे। अच्छा, वो लड़की चीखी तो उन्होंने उस पर फायर मारा। अच्छा, पीछे से आ रहे थे दो जवान आपके शारा नूर जहाँ के। अच्छा, उन्होंने स्ट्रेट फायर मारा तो वो जाके यहाँ गिरे हैं, वो इस मट्टी में डकैत गिरे हैं। जिना अस्पताल में निम्रा का पोस्टमार्टम किया गया। इब्तिदाई एमएलओ रिपोर्ट के मुताबिक निम्रा को छोटे हथियार की गोली लगी। सर से गोली का सिक्का भी नहीं मिला। पुलिस को जाए वकुआ से 30 बोर पिस्तौल के 3 खोल मिले। वाकये का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। पुलिस अब तक रोज नामचा भी दर्ज न कर सकी। निम्रा के मामू ने शुबा जाहिर किया है कि निम्रा को पुलिस एहलकारों ही की गोली लगी। जो एविडेंस हैं, जो बातें करते सुना गया है, तो ये क्लियर है कि पुलिस की गोली है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये इस तरीके से अंधाधुंध गोलियां चलाना, आवाम को नहीं देखना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो ये इस तमाम मामला क्लियर होना चाहिए। एक बार फिर पुलिस मुकाबले पर सवालात उठ गए। निम्रा को किसकी गोली लगी, डकैत की या पुलिस की, मुअम्मा बन गया। निम्रा की मौत पर साथी तालिबा और असातिज़ा भी गमज़दा हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तालिबा ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। पुलिस को कोई राइट नहीं बनता कि कहीं पर अवाम के हजूम में जो है इस तरह फायरिंग करें। अगर आपने डाकू हैं जो भी है तो उसको पकड़ा जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप एविडेंस को मार देंगे तो क्या होगा? साथ आपने स्टूडेंट को भी मार दिया। ठीक है, हमारी बच्ची तो वापस नहीं आएगी ना। हमें तो बहुत अफसोस हो रहा है उसकी जो है बिछड़ने पे। हमें तो हर बात बताती थी, हमारे साथ जो ना बहुत ही फ्रेंडली थी वो। एंड वो जो है वो एक अच्छी जो है वो क्लिनिकल लैब पैथोलॉजिस्ट जो है ना बनना चाहते थे। काबिल मजम्मत है कि किस तरह से मेहनत और मशक्क़त करने के बाद वालिदैन अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाते हैं एक मंजिल के हुसूल के लिए, लेकिन वो मंजिल के हुसूल में पहुँचने से पहले ही उनके साथ ये हो जाता है। कोई भी बच्चा महफूज नहीं है, इवन आप और मैं भी महफूज नहीं है। पोस्टमार्टम को डिले करने के बाद उन्होंने जो है वो ये कह दिया कि जी ये पुलिस की फायरिंग नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जमा करना चाहिए। कराची में जहरीला खाना खाने से जांबहक 5 बच्चों की तदफीन उनके आबाई इलाके खानुजई में कर दी गई है। फैसल अखूनजादा की हमशीरा बीना की नमाज जनाजा बाद में अदा की जाएगी। मज़ीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, फैसल का तो सारा घराना ही उजड़ गया, यकीनन फिजा सोगवार और हर आंख अश्कबार होगी यहाँ। जी बिल्कुल। गुज़िश्ता रोज़ कराची में जो जहरीला खाने के सबब 5 बच्चों की जो जाम बहक हुए थे और उनकी फुफो जो गुज़िश्ता रात जो है वो जाम बहक हो गई हैं। इन 5 बच्चों की मैयतें जो है रात के कोयटा मुंतकिल की गई थी, जहाँ से इनको जो है खानुजई मुंतकिल किया गया, जो उनका आबाई इलाका है। अब इनकी तदफीन जो है यहाँ खानुजई कब्रिस्तान में कर दी गई है। इससे कबल इनकी नमाज जनाजा जो है वो ईदगाह खानुजई में जो है वो अदा की गई थी, जिसमें बड़ी तादाद में अहले इलाका ने और इसके साथ सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन नईम बाज़ई, इसी तरह जमर खान अचकज़ई, अरकान असम्बली अजहर खान अचकज़ई, मुज़ीम खिलजी और दीगर ने जो है बड़ी तादाद में जो है वो इसमें शिरकत की और उसके बाद जो है इनकी तदफीन खानुजई कब्रिस्तान में जो है वो कर दी गई है। ताहम जो इनकी जो फैसल ज़्यादा जो इन बच्चों के वालिद हैं उनकी हमशीरा की तदफीन अभी तक नहीं की गई, क्योंकि उनकी मैयत अभी तक यहाँ उनके जो आबाई इलाका है यहाँ मुंतकिल नहीं की जा सकी है। नमाज जनाजा के मौके पर जो इंतहाई रकतमीज़ मनाजिर देखने में आए थे। हर आंख जो है अश्कबार की शहर में जो इस वक्त शोक का समा है। अहले इलाका ने जो है बच्चों की गम में अपनी दुकानें कारोबार। बहुत शुक्रिया आपका आतिफ। कराची में मुबैना मुज़र सेहत खाना खाने से बच्चों की अमवात से फूड अथॉरिटी और पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। 1.5 साला बच्चा बिरयानी नहीं खा सकता तो इंतकाल कैसे हुआ, तफसीलात जानते हैं शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, रिपोर्ट में अभी क्या बताया गया है, क्या सामने आ चुका है? देखिए, गुज़िश्ता रोज ये वाक़या पेश आया था। 5 बच्चों की मुबैना तौर पर जहरीला खाने से मौत हो गई थी। पुलिस और फूड अथॉरिटी ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक सवाल उठाया गया है कि 1.5 साला बच्चा जो है बिरयानी तो नहीं खा सकता, इंतकाल कैसे हुआ है। लगता है कि बच्चों के वालिद और फूफे ने भी जूस और चिप्स खाए थे, जबकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बिरयानी तो फैसल जमान ने भी खाई थी। जो वाक़े की जो है तफ्तीश की जा रही है, जबकि हफ्स से ली गई चीज़ों के नमूने भी हासिल करके जो है। जी सही, बहुत शुक्रिया शाहनवाज, आपने हमें अपडेट किया। और अब बात करेंगे पुलवामा हमले के बाद भारतीय इल्ज़ाम तराशियों और वावेला की, जिसे खुद भारतीय अवाम और दानिश्वरों ने भी मुस्तरद कर दिया है। भारतीय अवाम ने जहां एक तरफ पूरी सूरत हाल पर कान बंद कर रखे हैं, वहीं भारतीय तजियाकार और दानिश्वर हालिया मुहाज पर भारत की हार
और पाकिस्तान की जीत तस्लीम कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में भारतीय दानिश्वर प्रताप भानु मेहता ने अपने मजमून में लिखा है कि पुलवामा हमले के बाद भारत खुद शदीद घुटन का शिकार है। भारत में हल ढूंढने की बजाय इल्जाम तराशी का चलन है। पाकिस्तान पर कोई आलमी, सियासी और सफारती दबाव नहीं। भारत नीम रवायती जंग में पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता। बढ़के मारने वाली क़यादत अमन कायम नहीं कर सकती। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद अजीम साहब। खालिद अजीम साहब, अपने ही तज्जियाकार अब खुद ही बातें करने लग पड़े हैं, क्या कहेंगे आप? खालिद अजीम साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान जीत गया, भारत हार गया। भारतीय दानिश्वर प्रताप भानु मेहता का इंडियन एक्सप्रेस में मजमून, पुलवामा हमले के बाद भारत खुद शदीद घुटन का शिकार है। उनका ये कहना था, भारतीय दानिश्वर, भारत में हल ढूंढने की बजाय इल्ज़ाम तराशी का चलन है। मजमून पाकिस्तान पर कोई आलमी, सियासी और सफारती दबाव नहीं पर लिखा गया है। जी हाँ, पुलवामा हमले के बाद भारतीय इल्ज़ाम तराशियों और वावेला की हम बात कर रहे हैं, जिसे खुद भारतीय अवाम और दानिश्वरों ने भी मुस्तरद कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद अजीम साहब। खालिद अजीम साहब, भारतीय अवाम ने इस प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया है ना सिर्फ, और बल्कि जो दानिश्वर हैं वो हालिया महाज पर तो भारत की हार और पाकिस्तान की जीत तस्लीम कर रहे हैं। जी देखिए, दानिश्वर भी और उनके मुतअद्दिद सियासतदान जो है वो बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि मोदी हुकूमत ने जो ये ड्रामा रचाया था ये अपने अंजाम को पहुंच गया है। और इसकी जो ताज़ा तरीन इंडिकेशन है वो पाकिस्तान के मुकाबले में जो उसने प्रोपेगेंडा किया था और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अक़वाम मुत्तहिदा की जो है उसमें वो जो अपने मतलब की करारदाद मंजूर करवाना चाहता था उसमें वो नाकाम रहा है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम शामिल करने से इनकार कर दिया है उस मजम्मती बयान में, और उसमें खाली जैश ए मोहम्मद को शामिल किया। और जैश ए मोहम्मद को शामिल करने की वजह ये बताई गई है कि जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है, और इस बात का जो वो जोर लगाता रहा है कि कम से कम यही कर दे कि ये पाकिस्तान बेस्ड है, वो भी वो हासिल नहीं कर सका। इसके अलावा उसने दुनिया भर में जो डंडोरा पीटने की कोशिश की और मुख्तलिफ ममालिक को अपना हमनवा बनाने की कोशिश की, उसमें भी उसको नाकामी। हत्ता के सऊदी वली अहद जब वहां पे गए थे उस दौरे के दौरान भी पूरी कोशिश की उन्होंने उनको इस बात पे आमादा करने की कि वो पाकिस्तान का नाम ले दें, तो उन्होंने इसका नाम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो सिरे से उसके वहां पे किसी का तज़किरा करना भी जरूरी नहीं समझा। इसी तरह से वहाँ पे जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा थे उनको भी मुख्तलिफ तरीके से घेरने की कोशिश की कि वो कोई बयान दे दें इंडियन मीडिया पे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में इस सारे मामले को इस अंदाज में टाला कि भारत जो है वो अपना मुंह देखता रह गया। बाकी दुनिया में भी कहीं पे वो कोई इस किस्म का बयान हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। खालिद साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। एक और अहम मामला है, अपने नाजरीन को बताते हैं, फिर आपकी जानिब दोबारा आते हैं और आपसे तजिया लेते हैं कि मोदी सरकार ने श्रीनगर में मजीद 14,000 फौजी तैनात कर दिए हैं। मोदी सरकार ने श्रीनगर में पैरा मिलिट्री फोर्सेस की मजीद 100 कंपनियां तैनात की हैं। पुलवामा हमले के बाद ये सबसे बड़ी तैनाती है। पीर को भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मकबूजा कश्मीर में सदारती राज के निफाज के लिए केस की समाअत है। काबिज भारतीय सरकार के हक़ में फ़ैसले की सूरत में मकबूजा वादी में शदीद रद्द अमल का इम्कान है। 14,000 एहलकारों को फ़िज़ाई रास्ते से श्रीनगर पहुँचा दिया गया है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक, अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर अब्दुल हमीद फैयाज, साबिक़ सेक्रेटरी जनरल ग़ुलाम कादिर लोन और जमात इस्लामी के सैकड़ों कारकुनान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साबिक़ कठपुतली वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी गिरफ्तारियों की मजम्मत की है। उन्होंने तस्लीम किया है कि लोगों को बंद करके उनके नज़रियात को कैद नहीं किया जा सकता। खालिद अजीम साहब, बहुत अच्छी बात की है महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कि एक तो उन्होंने गिरफ्तारियों की मजम्मत की है और उन्होंने ये तस्लीम किया है कि लोगों को बंद करके उनके नज़रियात को कैद नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी तादाद में आखिरकार सिक्योरिटी फोर्सेस को कश्मीर में भेजने का मकसद क्या हो सकता है? मकसद यही है कि वो 7 लाख की फौज बहुत कम है, बेचारी बहुत थोड़ी तादाद है, इसलिए उनकी मदद की जा रही है। और उनको ये पागलपन नहीं कहा जा सकता तो और क्या है। जंगी जुनून उसका इतना बढ़ता जा रहा है और पै दर पै जो नाकामियां हैं उसके नतीजे में अब वो उसको बीफ अप करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऑलरेडी जो वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में फौज मौजूद है, एक छोटे से खित्ते में 7 लाख फौज आपने डिप्लाई की हुई है, उसका मकसद क्या है और वो क्या कर रही है वहाँ पे। अगर
मजीद उनको 14,000 की नफरी की जरूरत है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है महबूबा मुफ्ती के बयान का, मैं ये समझता हूँ कि अब वो अनासिर जो इससे पहले भारत का थम भरते रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल भारत का केस लड़ते रहे हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला शामिल है, जिसमें महबूबा मुफ्ती शामिल है, ये वो लोग हैं जिनको हमेशा भारत का हर इकदाम जो है वो बहुत भाता रहा है, लेकिन अब उन्होंने भी खुल के भारत का जो इकदाम है उसको गासिबाना करार देना शुरू कर दिया है, और ये कैद करने की बात करके वो साबित कर रहे हैं इस बात को कि भारत जो है उसने उसको जेल में तब्दील कर रखा है मकबूजा कश्मीर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खालिद अजीम साहब। भारत अपने टमाटर अपने पास रखे, बल्कि अगर मजीद चाहिए हो तो पाकिस्तान से ले ले। फैसलाबाद के किसानों ने नई पेशकश कर दी। तफसील जानते हैं अब्दुल अहद की रिपोर्ट में। चंदा अपने टमाटर रखो अपने पास, मजीद चाहिए तो पाकिस्तान से ले लो। फैसलाबाद के किसानों ने नई पेशकश कर दी। कंट्रोल शेड्स में टमाटरों की नई फसल पककर तैयार हो गई। पाकिस्तान में टमाटरों की बहार है। इंडिया को जितने टमाटर चाहिए वो हमें बताएं, हमें उनके टमाटरों की कोई ज़रूरत नहीं। किसानों के मुताबिक भारत के पास सिर्फ एक किस्म के टमाटर हैं, जबकि इन शेड्स में ही 16 इकसाम के टमाटर तैयार होते हैं। वो जो गंदे पानी के टमाटर इंडिया से आते हैं वो हमें नहीं लेने चाहिए। ना इस फसल पर केमिकल का स्प्रे हुआ और ना ही गंदे पानी का इस्तेमाल, बल्कि फिल्टर पानी से सैराब किया गया है। टमाटर की फसल पककर तैयार है, जो एक हफ्ता तक मार्केट में होंगे। किसानों का ये कहना है कि अब हमसाया मुल्क टमाटर पाकिस्तान भेजने को तरसेगा। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। इस्लामाबाद में रात गए तेज रफ्तार कार परबत रोड पर बरसाती नाले में जा गिरी। 3 लड़कियां मौके पर जाँ बहक हो गईं। एक लड़की और एक लड़का भी शदीद जख्मी हुए। नूरुल अमीन रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद की कुशादा और कारपेट सड़कों पर तेज रफ्तारी हादसात का सबब बनने लगी। रात गए सेक्टर F7 में परबत रोड पर एक कार बेकाबू होकर बरसाती नाले में जा गिरी। खौफनाक हादसे में कार में सवार 3 लड़कियां मौका पर जाँ बहक हो गयी। हादसे के दौरान जख्मी होने वाले हमजा नामी नौजवान ड्राइवर और उसके साथ अगली सीट पर बैठी निमरा नामी लड़की को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों की हालत तशवीशनाक है। जाँ बहक होने वाली लड़कियों के नाम रिमशा, हिना और ईशा हैं। पुलिस ने हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी को नाले से निकालकर थाना कोसार मुंतकिल कर दिया। पेशावर रैपिड बस मंसूबे ने शहर का हुलिया तो बिगाड़ ही रखा है। अब शहरियों की जानें भी महफूज न रहीं। तामीराती काम में लोहे का पिलर गिर जाने से 2 गाड़ियां तबाह हो गईं। साद बिन ओवैस की रिपोर्ट। पेशावर का मेगा बस मंसूबा, ट्रैफिक, धूल मिट्टी से तो सभी थे परेशान। अब शहरियों की जानो माल भी महफूज न रहे। तहकाल बाजार में काम में मसरूफ भारी मशीनरी से पिलर गिर गया, जिसकी जद में 2 गाड़ियां आ गई। नेग्लिजेंस की वजह से उनका गार्डर क्रेन से गिर गया और मेरी गाड़ी को ऊपर से हिट किया है। अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया, लेकिन मेरी गाड़ी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। BRT का तामीराती काम तो जोरों शोर से जारी है, लेकिन हादसात से बचने के लिए हिफाजती इकदाम न होने के बराबर। गाड़ियों का भी नुकसान हुआ, लेकिन इससे बंदे को जो मेंटली शॉक लगता है वो बहुत नुकसानदेह होता है। BRT मंसूबे का ये पहला हादसा नहीं, बल्कि इससे कबल भी मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कैमरामैन असद खान के साथ साद बिन अवैस, समा, पेशावर। उम्र छोटी ताल पक्के, मिलवाएंगे आपको इसी बुलेटिन में। पेशावर के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी है। 5 साल बाद नाइट फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। शहरी भी खुश हैं। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट देखिए। पेशावर के मुसाफिर अब रात को भी हवाई जहाज का सफर कर सकेंगे, क्योंकि बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नाइट फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। 2014 में दहशतगर्दों के तैयारों को निशाना बनाने के बाद नाइट ऑपरेशन सर्विस बंद कर दी गई थी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सर्विस बहाली का इफ्तिताह किया। हुआ था, जिसकी वजह से फिर उन्होंने एक स्टाफ ने और इसे नाइट ऑपरेशन खत्म कर दिया था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा वो आगाज कर रहे हैं। तैयारों के नाइट ऑपरेशन की बहाली पर शहरी भी हैं खुश। फ्लाइट तो 24 घंटे ऑपरेट होनी चाहिए, इसमें तो कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। तो जब भी जो भी टाइम सूटेबल हो, जिसको भी किसी ने आना है तो मुल्क से बाहर आना है, जाना है, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। जहाजों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पुलिस ने पहले ही वॉच टावर्स के साथ साथ एयरपोर्ट के अतराफ में सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए हुए हैं। कैमरामैन कामरान खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर।
छोटी सी उम्र और सुरताल में कोई जवाब नहीं। आजकल हर जगह नन्ही गुलकारा हादिया और उसके दोस्तों का गाना सुना जा रहा है। क्लासिकल मौसीकी सीखते इन बच्चों से मिलते हैं। लाहौर से तहमीना अहमद की रिपोर्ट में। सुरों को बरकरार रखते हुए गाना गाना आसान काम नहीं है, लेकिन कम उम्री में ही अपना टैलेंट मनवाने वाले ये बच्चे सिर्फ टीवी स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तो आइए आपको भी इनसे मिलवाते हैं। मैं 5th क्लास में हूँ। मेरा नाम सैयदा हादिया हाशमी है और मैं 1 year 6 month से म्यूजिक सीख रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम अकेडमी आई थी तो थोड़ा हुआ था क्योंकि मैंने कभी इंस्ट्रूमेंट से नहीं गाया था। यहाँ पे हारमोनियम था, तबले तो थोड़ा लगा था। उसके बाद सर ने मुझे सिखाना शुरू कर दिया। बस गले से आवाज निकालनी होती है, ये बात। पूरी क्लास ने मेरे से ऑटोग्राफ मांगा, मैंने दे दिया। जब मेरे साथ गाना गा रहे थे ना अदनान धूल, उन्होंने मेरे से ऑटोग्राफ मांगा है। जुल्फी भाई ने भी मांगा। मेरे मम्मा पापा भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी बहनें भी। मैं बड़े होकर डॉक्टर भी बनूंगा और सिंगिंग भी करूंगा। मेरा नाम समिया गौहर है। अब टेलीविजन पे हमारा गाना चल रहा है और हर जगह चल रहा है, तो मुख्तलिफ जगह से किसी की कॉल आती है कि यार मैंने तुम्हें टीवी पे देखा है अभी। मकसद मेरा ये था कि उन बच्चों को तालीम दी जाए म्यूजिक की, कि जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है या जिनके पास फीस नहीं है सीखने के लिए, तो मैं उनके लिए फ्री हम एक सेटअप बनाए। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और इस फन को ये बच्चे जिस उम्र में सीख रहे हैं, ये बड़े होकर जरूर कामयाब सिंगर्स बन सकेंगे। कैमरामैन जवाद याया के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। वेलकम बैक। लाहौर में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुलाजिम के कातिल पकड़े गए हैं। मुलजिम कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी और दोस्त है, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, क्या वजह थी, क्या बताना है बीवी और दोस्त का, क्यों कत्ल किया गया? कत्ल की वारदात 2 फरवरी को टाउनशिप इलाके में हुई थी, जिसमें आमिर अली नामी जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का मुलाजिम है, उसको नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया था। इसकी तफ्तीश मुकम्मल होने पर इंकशाफ हुआ है कि मकतूल की बीवी और मुकदमा की मुदई नौरीन ने अपने शौहर को अपने दोस्त के हाथों कत्ल करवाया है। उसकी बीवी नौरीन और उसके दोस्त नुमान उर्फ नोमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश में ये भी इंकशाफ हुआ है कि मकतूल जो है वो कुछ अर्से बाद रिटायर होने वाला था और उसको एक भारी रकम रिटायरमेंट की मद में मिलने वाली थी, और इसकी बीवी ने इससे तलाक लेने की बजाय इस बात को प्रेफर किया कि इसको कत्ल करवा दिया जाए, क्योंकि अगर वो तलाक ले लेती तो शायद वो सारी रकम उसको ना मिल पाती। और दोनों मुल्जिमान ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। पुलिस का ये कहना है कि इंशाल्लाह कत्ल भी बरामद कर लिया गया है और इनको जल्द इनका चालान मुकम्मल करके अदालत में पेश कर दिया जाएगा। मकतूल जो है वो घर का वाहिद कफील था। एतराफ जुर्म कर लिया गया है मुल्जिमान की जानिब से। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने हमें अपडेट किया। मंडी बहाउद्दीन में फ्रांस से छुट्टियों पर आए 35 साल नौजवान को बीवी ने पुलिस एहलकार मामू के साथ मिलकर कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल कर दिया। माजरा क्या है, जानते हैं दीवान आदिल की रिपोर्ट में। फ्रांस में मुलाजमत पेशा नौजवान मंडी बहाउद्दीन पहुंचकर कत्ल। असगर अली की हलाकत किसी और के हाथों नहीं बल्कि बीवी और मामू ने ही जीने का हक छीन लिया। मामू और भांजे की आपस में तलक कलामी हो गई और मकतूल की बीवी मारिया बीबी ने और औरंगजेब ने मिलकर जो है अली असगर को कुल्हाड़ियों के और सोटों के वार के कत्ल कर दिया। अहले खाना का कहना है असगर अली को मारिया और औरंगजेब के ताल्लुकात का शुबा था। इस बच्ची के नजायज तलक थे, तो ये जो है ना वासु में टाउन है, इसमें ये वाक़या हुआ है और बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मकतूल के चचा की मुद्दत में दर्ज कर लिया है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। दीवान आदिल, समा, मंडी बहाउद्दीन। वेलकम बैक। इस्लामाबाद दुनिया का खूबसूरत शहर तो है ही, इसके आसपास तारीख की कई निशानियां भी मौजूद हैं। सरकार नजर करम करे तो बुद्ध मत तहजीब की सदियों पुरानी गारें गैर मुल्की सयाहों को पाकिस्तान लाने की वजह बन सकती हैं। गारों की तारीखी और सयाहती अहमियत पर हबीब अहमद की रिपोर्ट देखिए। मारगला के दामन में बुद्धा तहजीब की 4000 साल पुरानी तारीख। मुकामी अफराद तो सैर को आते हैं मगर गैर मुल्की सियाहत दिखाई नहीं देते। वजह है हुक्काम की अदम दिलचस्पी। शहरी कहते हैं हुकूमत की सियाहती पॉलिसी का बहुत चर्चा है मगर शहर इक़्तिदार में मौजूद तारीखी विरसे पर कोई तवज्जो नजर नहीं आती। थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ कि जिस तरह ये हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करना चाहिए उस तरह नहीं हुआ। हुकूमत पाकिस्तान है वो इस पे एक बोल्ड स्टेप ले। यहाँ पे आके फीलिंग्स बड़ी अजीब सी हो जाती हैं, जैसे बंदा वाकई जैसे हजारों साल पीछे चला गया हो। अगर हुकूमत अगर इसके ऊपर जरा तवज्जो दे और तो टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा आएंगे। मुकामी शहरी ने गारों से मुतल्लक सीना बसीना मुंतकिल होती कहानी यूँ सुनाई। इनकी हिस्ट्री गारों की जो है ना ये 4000 साल पुरानी है और बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर आबाद रहे हैं
उनकी ये मुतबरक जगह थी जो है ना जी। तो हम तो इसीलिए लोगों को कह रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि वेलकम टू डेरा गडियाला एंड बुद्धा के ऑल वर्ल्ड के लिए एनी टाइम जो है। बूढ़े बरगद के इर्द गिर्द बसी कदीम तारीख दुनिया तक कई अनकही दास्तानें पहुंचाने की मुंतजिर है। कैमरामैन जमील मरवत के साथ हबीब अहमद, समा, इस्लामाबाद। उधर पतोकी में मवेशियों का मेला सजा, खूबसूरत जानवरों की कैट वॉक और रक्स ने सबको दीवाना बना दिया। ज़हूर अहमद की रिपोर्ट। शहनाई और ढोल की थाप पर ऊंटों और घोड़ों का रक्स, गाय, भैंसों और बकरों की कैट वॉक। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से पतोकी में सजा 3 रोजा मेला मवेशियां। मुख्तलिफ नस्लों के ऊंट, गाय, भैंसें, बकरियां और गधे नुमाइश के लिए पेश किए गए। मेले में वफाकी वजीर ज़राअत, मुशीर वजीर आला पंजाब और वजीर लाइव स्टॉक पंजाब समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ज़हूर अहमद, समा, पतोकी। मुल्तान के शहरी ने घर में हर नस्ल के दर्जनों मोर पाल लिए। आला नस्ल के इन मोरों से मिलवा रहे हैं अमजद मलिक। मुल्तान के शहरी को मोरों से मोहब्बत इतनी के घर को मोर हाउस बना लिया। मोरों के परों की फड़फड़ाहट और शरारत भरी मस्तियां मोहम्मद हुसैन को खूब भाती हैं। और 30 साल से मैं मोर पाल रहा हूँ, इनकी केयर भी करता हूँ, इनकी हिफाजत भी करता हूँ। इनकी वैरायटीज भी हैं मेरे पास, 10-12 वैरायटीज हैं और ये इनकी पे मैं रिसर्च भी करता हूँ। ब्लैक शोल्डर, ब्लू पाइड, पर्पल नेक, कैम्यू, व्हाइट मोर और रेड बफ जैसे 100 से जायद नायाब और खूबसूरत मोर एक छत तले मौजूद हैं, जिनकी खुराक का भी खास ख्याल रखा जाता है। जब से हमने होश संभाला, हमारे वालिद साहब ने मोर रखे हुए थे। हमारे वालिद साहब इनकी केयर करते हैं और जब हमारे वालिद साहब नहीं होते तो हम इनको संभालते हैं, इनको दाना पानी फीड वगैरह डालते हैं। आला नस्ल के मोरों की अफजाइश मोहम्मद हुसैन की आमदनी का जरिया भी है। मोहम्मद हुसैन को मोर पालने का शौक ही नहीं बल्कि बहुत हद तक लगाव भी है, जिनके घर को ये देख के लगता है कि वाकई शौक का कोई मोल नहीं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ अमजद मलिक, समा, मुल्तान। फैसलाबाद के इलाके समंदरी में जहरीला खाना खाने से 8 अफराद की हालत गैर हो गई है। मुतासरीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं अब्दुल अहद से। अब्दुल अहद, रिपोर्ट में क्या बताया गया है? जी, गुज़श्ता रात एक शादी की तकरीब में इन 8 अफराद ने खाना खाया था। एक मुकामी होटल में तकरीब मुनक्किद की गई थी, जबकि खाना खाने के बाद रात गए इन 8 अफराद की 3 खवातीन समेत 8 अफराद की हालत गैर हुई, जिन्हें मुकामी सिविल अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया गया है। जबकि अब की हालत ये बताई जा रही है कि 4 अफराद की हालत अभी तशवीशनाक है, जो कि अभी भी सिविल हॉस्पिटल में ही जेर इलाज हैं। मजीद जैसे ही रिपोर्ट आएगी, पुलिस की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि खाने के भी तमाम तर नमूने हासिल किए जा रहे हैं, हासिल कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल अहद। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।